गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे पंजाब केसरी रंजीत सिंह के बारे में। कैसे रंजीत सिंह जो पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना किए थे। एक मिसल के अधिपति के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक कार्यकलाप उन्होंने शुरू किए, फिर बाद में जाके इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किए। तो पहले से अंत तक तुम लोगों को वीडियो देखना है। जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम लोगों को तो एक क्वेश्चन ही आता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रंजीत सिंह के बारे में, और जो लोग नौकरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तुम लोगों में भी बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो पहले से अंत तक जरूर जरूर देखो, और जब बुक्स पढ़ोगे तुम लोगों को आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। रंजीत सिंह के बारे में डिटेल्स से डिस्कशन करने से पहले हम जो बात कहेंगे कि पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं सिख कम्युनिटी के। गुरु गोविंद सिंह जी के दौरान हम लोग जानते हैं खालसा जो ट्रेडिशंस, जो मिलिट्री जो सिस्टम्स वो आप सिख कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया गया था। और उनकी मृत्यु के बाद बंदा जी के टाइम में भी बहुत सारा काम हुआ सिख कम्युनिटी में, बहुत सारे इंडिपेंडेंस बड़े। 1708 टू 1716 इस दौरान बांदा जी का टाइम था। अब रावलपिंडी से यमुना नदी तक वहाँ इस एरिया में सिख कम्युनिटी बहुत शक्तिशाली हुए। लेकिन अजीब गरीब सी बात है, सिख कम्युनिटी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था उस लेवल में वो लोग पहुंच नहीं पाए। हम लोग जानते हैं कि 12 मिसल में जब मुगल साम्राज्य की पतन हो रहा था, मतलब लास्ट फेज में, तब उन्होंने कोशिश किए थे अपना साम्राज्य को खड़ा करने के लिए, मतलब अपना कम्युनिटी को अच्छे शक्तिशाली रूप में उनको खड़ा करने के लिए। अजीब गरीब सी बात, मैंने अभी बोला कि 12 मिसल में डिवाइड हो चुके थे सिख कम्युनिटी, और 12 मिसल में अब इन लोगों में यूनिटी नहीं था। इसकी वजह से वो लोग उस लेवल में खड़े उतर नहीं पाए। अब इन्हीं में से ही एक मिसल का नाम है सुकर चुकिया मिसल। जो सुकर चुकिया मिसल्स के नेतृत्व में बाद में जाके सिख साम्राज्य की बहुत बड़ा, जो आज हम लोग बोल रहे हैं कि रंजीत सिंह के अंडर में सिख साम्राज्य की गठन वो हुआ था। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी मैंने बोला कि रंजीत सिंह का जो टाइम पीरियड है पहले बोल देते हैं, 1780 टू 1839। तो ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के सुकर चुकिया मिसल के लीडर थे महासिंह, उनका पुत्र था रंजीत सिंह। 1780 में इनका जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है जब उनका उम्र 12 साल था तब उनका पिताजी का मौत हो चुका था। अब 12 साल की मौत हो जाने के बाद सुकर चुके मिसल के लीडर बने कौन? रंजीत सिंह। अब उनका राजनीतिक कार्यकलाप मान लो कि 12 साल की उम्र में ही शुरू हो चुका था। तो पहली बार हम लोग रंजीत सिंह को पॉलिटिक्स में हम लोग देखेंगे, मतलब हिस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं तो जमन शाह जो अफगानिस्तान के राजा थे, तो वो भारतवर्ष जब आक्रमण कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि रंजीत सिंह ने वहाँ पर पंजाब के उस एरिया में पहले पहले तो फाइट कर रहे थे जमन शाह के साथ, लेकिन बाद में ऐसा माना गया है कि जमन शाह को उन्होंने सपोर्ट किए थे। तो इसलिए जमन शाह ने उनको राजा उपाधि भी दिए। 1799 की बात बोल रहा हूँ। और उसके बाद लाहौर, आज का जो लाहौर है पाकिस्तान का, उस लाहौर की शासनकर्ता के रूप में उनको नियुक्ति दिया गया था। अब पहले पहले तो जमन शाह को सम्मान कर रहे थे, लेकिन रंजीत सिंह के कैरेक्टर में ये था कि वो अपना एक साम्राज्य स्थापन करना चाह रहे थे। उनका एक सपना था सिख साम्राज्य के, अखिल भारतीय जो सिख साम्राज्य स्थापन करना। तो उस साम्राज्य को उस सपने को पूरा करने के लिए पहले उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किए, और एक के बाद एक एरिया उन्होंने अपने कब्जे में करना शुरू किए। इस सिस्टम में 1802 ऐसा कहा जाता है कि अमृतसर, 1805 भंगी, रामगरिया, कन्हैया, अलुवालिया और सतलुज रिवर के जो वेस्टर्न साइड है, पूरा इस साइड का पूरा मिसल को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अब इनका नज़र गया ईस्टर्न साइड जो है सतलुज रिवर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है वो। सिर्फ उनका अगर सपना को पूरा करना है तो ईस्टर्न साइड को भी लेना है। तो जब आक्रमण करने के लिए सोच रहे हैं इस वक्त, उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि 3 बार उन्होंने आक्रमण किए, और इस दौरान उन्होंने लुधियाना 1806 में अपने कब्जे में कर लिए थे। लेकिन ईस्टर्न साइड के जो भी मिसल के अधिपति लोग थे वो नहीं चाहते थे कि रंजीत सिंह के अंडर में वो लोग आए, इसलिए वो लोग अंग्रेज के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट जब चल रहा था उनके ऑफिसर्स लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश किए।
अब जिस तरह से ये सामरिक और प्रशासनिक जो पॉलिटिक्स जिस तरह से रंजीत सिंह बढ़ रहे थे, तो उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो भी बहुत ही शंकित थे, मतलब उनको भी टेंशन शुरू हो चुका था। लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड हम बताते हैं 1807 टू 1813, 1813 तक उनको वो भारतवर्ष में रहे थे। तो ये रंजीत सिंह वो भी टेंशन में थे। दो टेंशन इनको बहुत ही खाया जा रहा था। एक टेंशन ये था, तो रंजीत सिंह इस तरह से बढ़ रहा है और ईस्टर्न साइड में आने की कोशिश कर रहा है सतलुज रिवर की। और दूसरा ये है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न में एक सिस्टम, मतलब फ्रेंच आक्रमण होने की संभावना देखा गया था, स्पेशली नेपोलियन आक्रमण कर सकते थे, ऐसा एक स्थिति पैदा हो रहा था। तो लॉर्ड मिंटो को ये टेंशन था कि अगर हम रंजीत सिंह के बारे में एक्शन ले या रंजीत सिंह के साथ रिश्ता खराब कर लिए, तो वो नेपोलियन के साथ जुड़ जाएगा, फिर हमारे देश में नेपोलियन आक्रमण हो सकता है। तो ऐसा ऐसा संभावनाएं देखा जा रहा था। तो इन्होंने क्या किए, अपना एक ऑफिसर्स जो है ऑफिसर चार्ल्स मेटकप करके, चार्ल्स मेटकप को उन्होंने लाहौर भेजा रंजीत सिंह से बात करने के लिए। और इस दौरान बातें चल रहा था, इस दौरान एक घटना घट गए। ये है कि टिलजिट जो संधि स्थापना होने के का चलते एक घटना ये घटा कि वो स्पेन टिलजिट संधि के बाद स्पेन के युद्ध में ना नेपोलियन पराजित हो गए थे। और इसके चलते ये जो न्यूज़ आ गया था भारतवर्ष में, तो तब मेटकाप को भेजा था कि उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। लेकिन अब मिंटो ने क्या किया, फिर दूसरा न्यूज़ भेजा मेटकाप को। उन्होंने बोला कि इनके साथ म्यूचुअल नहीं, इनको फोर्सफुली वो ईस्टर्न रीजन में ना आ पाए, ऐसा अपना पॉलिसी फॉलो करो। और एक सेनाबाहिनी भेज दिया। मिंटो ने डेविड ऑक्टरलोनी के अंडर में एक सेनाबाहिनी भी भेज दिए। तो अब बताओ, इसी पूरा सिचुएशन पूरा चेंज हो गया। अब जिसके साथ चार्ल्स मेटकाप ऐसे रेस्पेक्टफुल तरीके से बातें कर रहा था और सिस्टम को संभाल रहा था, लेकिन अब नेपोलियन के पराजित होने के चलते ये पूरा सिस्टम एक पासा ही पलट गया था। तो इसीलिए रंजीत सिंह एक तरह से बाध्य हुआ चार्ल्स मेटकाप के साथ वो संधि पैक्ट करने के लिए, जिस संधि का नाम हिस्ट्री में आता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर के संधि, जिसका ईयर बताया जाता है 1809। तो ये तुम लोगों के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अमृतसर के संधि किसके साथ किसका हुआ था और कब हुआ था। तो तुम लोग खाता में ये नोट कर लो। अब अमृतसर संधि में क्या हुआ, क्या क्या शर्त लगाए गए। अमृतसर संधि में शर्त ये लगाया गया कि रंजीत सिंह की साम्राज्य की एरिया सतलुज रिवर की ईस्टर्न साइड तक ही सीमित रहेगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये रहा कि रंजीत सिंह अगर चाहे तो नॉर्थ की तरफ जा सकता है, वो वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा, रंजीत सिंह दक्षिण की तरफ भी आना चाह रहे थे सतलुज रिवर की, वो उस साइड वो आ नहीं पाएंगे, मतलब उनका जो इच्छा थे वो भी नहीं होगा। और चौथा जो उन्होंने शर्त लगाया था कि रंजीत सिंह नॉर्थ की तरफ सेना निवेश कर सकता है अपना सिक्योरिटी के लिए। और पांचवा जो सिस्टम ये रहा कि वो ईस्टर्न साइड तक तो वो आ नहीं पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी रंजीत सिंह को ये बातें कहना पड़ा कि पैक्ट में साइन करना पड़ा कि परमानेंट जो मैत्री जिसको फ्रेंडशिप बोलते हैं, को एक परमानेंट मैत्री रहेगा रंजीत सिंह के साथ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब क्या हुआ, इस ये जो पैक्ट साइन हुआ, स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, जैसे कनिंग साहब, J.D. कनिंघम, उनका कनिंघम सर का मानना है कि इस पैक्ट के दौरान रंजीत सिंह को बहुत लाभ मिला था, क्योंकि उनका जो सीमा है, राज्य सीमा, वो नेचुरली ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका था कि जो वेस्टर्न साइड है वो रंजीत सिंह का राज्य सीमा है। और वो नॉर्थ की तरफ मतलब जो
एरिया है वहाँ पर भी वो एक्टिविटी चला सकते हैं। ये इस तरीके का लाभ मिला था रंजीत सिंह को। और लेकिन भारतीय जो इतिहासकार हुए, उनका उनमें से एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन डॉक्टर एन के सिन्हा ने ये बताया कि इस ट्रीटी में रंजीत सिंह का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। सिख साम्राज्य के गठन करने के लिए जो सपना रंजीत सिंह ने देखा था, इनके सिन्हा सर बोल रहे हैं कि इस ट्रीटी के चलते वो सपना पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और इन्होंने एक बातें कहें कि रंजीत सिंह इस अमृतसर ट्रीटी जब साइन हो रहा था, इनके सिन्हा सर बोलते हैं कि यूरोप में उन्होंने बिस्मार्क की बात इस ट्रीटी के साथ जोड़ा है। इस ट्रीटी में ये उन्होंने ये बात कहे कि बिस्मार्क जब किसी स्टेट के साथ ट्रीटी करते थे तो पहले वो खुद वो घोड़सवार होते थे, और दूसरा पक्ष होता था वो उनको घोड़ा बनाते थे। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ, घोड़ा बना रंजीत सिंह और घुड़सवार बना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बहुत ही रंजीत सिंह के लिए हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं, भारतीय हिस्टोरियंस लोग स्पेशली रंजीत सिंह के लिए बहुत ही अच्छा नहीं था। अब आते हैं कि ठीक है, सतलुज रिवर जो सतलुज रिवर के ईस्टर्न साइड में जाने से उनको रोका गया था, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड इसके चलते क्या हुआ, फिर उन्होंने मनोनिवेश किए कि उस एरिया में एक के बाद एक, जैसे कांगड़ा हुआ, पठानकोट हुआ, सियालकोट हुआ, मुल्तान हुआ, जो 1818 में उन्होंने अपने कब्जे में किए। उसके साथ साथ अफगान के साथ इनका संघर्ष भी रहा, और आटक 1813 में उनका कब्जे में किए, नौशेरा 1823 में उन्होंने किए, डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां, कोहट, अन्नू, पेशवर 1834 में उन्होंने अपने कब्जे में किए, और कश्मीर 1819 में उन्होंने कब्जे में किए, लद्दाख 1834 में उन्होंने कब्जे में किए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड में उन्होंने अपना साम्राज्य को बहुत ही अच्छी ढंग से बढ़ाया था। अब आते हैं 1831, इस ईयर एक इम्पोर्टेंट घटना घटे थे। रंजीत सिंह के जो साम्राज्य बना था, मतलब जो एरिया रंजीत सिंह बना लिए थे, तो उसमें कोई समुद्र तट नहीं था। तो रंजीत सिंह के सामने एक मौका था, जो सिंध एरिया है, सिंध रीजियन, सिंध प्रदेश, उसको अगर रंजीत सिंह कर लेते हैं तो वो उनको एक समुद्र तट मिल जाएगा। समुद्र तट किस लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग सब जानते हैं कि जो सिंध एरिया समुद्र तट अरेबियन सी के नज़दीक है, तो समुद्र तट अगर होता है तो बिजनेस अच्छी तरह से होगा, ये तो सब लोग जानते हैं। पॉलिटिक्स, मिलिट्री और बिजनेस के पर्पज से सिंधु प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन था। तो और इनके ऊपर नज़र जमाए थे रंजीत सिंह। किसी भी तरह अंग्रेज को ये खबर लग गया था। तो उस वक्त के भारतवर्ष के जो गवर्नर जनरल बने थे, नया गवर्नर जनरल आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इनको किसी भी हाल में रोकना चाह रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने इनका एक ऑफिसर अलेक्जेंडर बर्नेस को उन्होंने भेजा सिख दरबार में। और इस दौरान एक ऐसा हुआ, पारस जो कंट्री है, भारतवर्ष को आक्रमण करने के लिए एक ऐसा स्थिति पैदा हो रहा था। और पारस स्पेशली पारस का जो पारस्य के ऊपर रूस इन्फ्लुएंस पारस्य के ऊपर रूस इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये भी एक टेंशन वाली बात हो रहा था। तो इसीलिए इनके जो प्रोटेक्शंस है, जो हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी रीजन, तो अंग्रेज बहुत टेंशन में थे। 1831 वो विलियम बेंटिक वो लाहौर के सभा में गए, लाहौर के राजदरबार में गए, और रंजीत सिंह के साथ इन्होंने एक ट्रीटी बनाया, जो परमानेंट ट्रीटी कहा जाता है। इस ट्रीटी में क्या हुआ, जो रंजीत सिंह के सपना था कि सिंध प्रदेश को भी अपने कंट्रोल में किया जाए, वो सपनों को भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप्स रंजीत सिंह के साथ, रंजीत सिंह के दौरान जो घटना घटे थे, वो है अफगानिस्तान के गृह युद्ध चल रहा था। अफगानिस्तान के गृह युद्ध में
उन वहाँ का जो शाह शुजा जो राजा थे, शाह शुजा, उनको सिंहासन से हटा के दोस्त आली करके सिंहासन में बैठे। अब जो दोस्त आली है वो रूस के साथ अच्छा इसका संबंध था। अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इससे बहुत टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर ये दोस्त अली के साथ रूस का अगर रिश्ता अच्छा होगा तो रूस आक्रमण होने की संभावना इनको दिखाई दे रहा था। सिक्योरिटी रीजन, अगेन सिक्योरिटी रीजन। तो इसके चलते इनका ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य ये था कि किसी भी हाल में शाह शुजा को अफगानिस्तान में बैठाया जाए और दोस्त अली को हटाया जाए। तो इसके लिए, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए रंजीत सिंह का हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि रंजीत सिंह के हेल्प के बिना ये काम नहीं हो सकता था। क्योंकि उस एरिया में, अफगानिस्तान के बॉर्डर के एरिया में, वो तो रंजीत सिंह का पावर चल रहा था। तो इसीलिए क्या किए, ऐसा हिस्ट्री में आया है 1838 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अफगानिस्तान के जो शासक शाह शुजा और रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह ये तीनों मिलके एक ट्रीटी साइन किए 1838 में। और इसके यहाँ से क्या हुआ कि इंगो जो हम लोग बोलते हैं इंगो अफगान बैटल, इसके साथ साथ शुरू हुआ। और हम लोग देखेंगे कि 1839 में 59 जब इनका उम्र था, रंजीत सिंह की मौत हो गया। अब हिस्ट्री में रंजीत सिंह का अगर मूल्यांकन अगर हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, और क्या वो सफल हुए थे अपने सपने को पूरे करने में, अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि हम लोग ये बताएंगे कि बता सकते हैं कि रंजीत सिंह के जो कैरेक्टर थे वो भारतीय इतिहास में बहुत ही एक उज्जवल नक्षत्र के रूप में हम लोग देख सकते हैं। शिवाजी जैसे थे, हैदर अली जैसे थे, ये बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे, उस टाइप का ही लीडर थे रंजीत सिंह। इनके अपने बलबूते पे पूरा सिख साम्राज्य को उन्होंने इकट्ठे किए। हालांकि बहुत सारे जगह में ऐसा देखा गया है कि वो अंग्रेज के सामने माथा टेक दिए गए। लेकिन अगर ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बात हम लोग बोलेंगे तो रंजीत सिंह का भी अपना एक दृष्टिकोण रहा था कि उस वक्त ट्रीटी ऑफ अमृतसर वो साइन करने के लिए मजबूर थे। अगर नहीं करते तो उनके पास उनका रेफरेंस था अंग्रेज के साथ, उस लेवल में वो फाइट नहीं कर सकते, ये रंजीत सिंह को भी मालूम था। तो रंजीत सिंह के पर्सनल जो कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि बहुत ही वो सेक्युलर लीडर थे। इनका बहुत सारे बातें, ऐसा कहा गया कि धर्म के विषय में ये बहुत ही उदार थे। ऐसा भी हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं कि इनका मुस्लिम्स बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष से ही इनका पत्नी भी थे। हिस्टोरियंस बिपिन चंद्र का जो बुक है, बिपिन चंद्र कहते हैं कि रंजीत सिंह के सिर्फ सिख साम्राज्य की ही स्थापना किए थे, ऐसा रंजीत सिंह के बारे में मूल्यांकन सटीक नहीं होगा। रंजीत सिंह के दौरान सिर्फ सिख जो स्वार्थ है वो सिर्फ उन्होंने देखा नहीं था, और बहुत सारे कम्युनिटी को एक साथ लेके वो चलते थे। रंजीत सिंह के जो फोर्स सेना वाहिनी में, सेना फोर्स में गुरखा भी थे, बिहारी भी थे, पठान भी थे, उड़िया भी थे, डोगरा भी थे, पंजाबी भी थे, मुस्लिम्स भी थे। तो सबको मिलके इन्होंने सेना वाहिनी बनाए थे। और इनके ज़माने में कमान का जो इस्तेमाल, आर्टिलरी फोर्स, वो बहुत शक्तिशाली रहा, हिस्टोरियंस लोग मानते हैं। और लाहौर में इनका एक कारखाना भी बनाया गया था, आर्टिलरी कारखाना। और ऐसा माना जाता है कि ये पूरा सिस्टम्स जो है, उनका जो आर्टिलरी फोर्स था वो पूरा मुसलमान फोर्स से कंट्रोल था, और वो विश्वास करते थे। बहुत सारे इनमें से एक आदमी का नाम हम लोगों को, मतलब सेना बाहिनी का लीडर का नाम हम लोगों को पता चल रहा है। इनका नाम है फ़कीर अजीज़ उद्दीन, जो बहुत ही सेना में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स भी थे। और इनका जो मंत्री थे, अर्थ मंत्री देवान दीनानाथ, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा थे इनके साम्राज्य में। सेना बाहिनी को इन्होंने अपने सबसे महत्व दिया, सब सिस्टम से सेना को स्ट्रॉन्ग किए, और इसके चलते इन्होंने बहुत सारे बाहरी लोगों से भी हेल्प लिए, जैसे फ्रेंच, इटली, अंग्रेज, जर्मन, रूस,
बहुत सारे सेनानायक यहाँ से भी नियुक्ति किया गया था इनको, जैसे एलर्ट, वेंचुआ और एविटेबल, कोर्ट, इन सब नाम पता चलता है ऑफिसर्स का नाम। और ऐसा माना जाता है, बिपिन चंद्र सर बोलते हैं कि उस ज़माने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्स पहले नंबर पे थे और इनका फोर्स, रंजीत सिंह का फोर्स दूसरे नंबर थे। तो विक्टर जाकुमो, फ्रेंच हिस्टोरियंस, इनके बारे में बोलते हैं ये बोनापार्ट इन मिनिएचर, तो ऐसे नेपोलियन का क्षुद्र संस्करण, भारतीय इतिहास में इनको ये उपाधि से नवाजा गया, विक्टर जाकिमो साहब ये कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि, और पर्सिबल स्पीयर का भी एक कमेंट्स है रंजीत सिंह के बारे में कि 19th सेंचुरी में दो लोग भारतवर्ष में बहुत ही असाधारण पुरुष का जन्म हुआ, एक राजा राममोहन रॉय और दूसरा रंजीत सिंह। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहा रंजीत सिंह के बारे में। हालांकि बहुत सारे समालोचना भी हुआ है रंजीत सिंह के बारे में। मैंने पहले भी बताया कि रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद उस लेवल में वो उत्तराधिकारी नहीं आए जिस तरह से रंजीत सिंह चाहते थे, उनका जैसे जिस तरीके से रंजीत सिंह सोचते थे। और दूसरा ये रहा कि इन्होंने क्या हुआ, खालसा जो फोर्स सिख कम्युनिटी में था उनको अपने नियंत्रण करने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं किए थे, इसलिए बाद में जाके ये राजनीति में खालसा वाहिनी जो डायरेक्ट राजनीति में चले गए थे, तो इसलिए बहुत दिक्कत हुआ था। तीसरी बात ये है कि बहुत बड़ा फोर्स था रंजीत सिंह के, तो वो खर्चा उठाने के लिए बहुत परेशानी हुए थे, बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम हुआ था। और मैंने अभी जो बोला कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर के चलते उनका जो सम्मान था कहीं ना कहीं पर शायद धक्का लगा था, उनका प्रेस्टीज के ऊपर भी धक्का लगा था। तो जो समाधान कुछ नहीं निकला था, लेकिन वो जो समाधान करने के लिए जो टाइम, वो अपना जो बाद का जो रूलर्स आएंगे उनके ऊपर ही शायद छोड़ दिए गए थे। तो ये एक बहुत ही सिख साम्राज्य के लिए बहुत ही खराब सिचुएशंस रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग यही कहेंगे, पर्सिबल स्पीयर के जो कमेंट्स हैं वो है कि उस वक्त जहाँ पर हालत सुकर चुके मिसल से उठ के एक बहुत बड़ा सिख साम्राज्य को खड़ा करना एक बहुत ही काबिल तारीफ काम था, और हिस्ट्री में इनका नाम सारा पूरा भारतवर्ष के लोग जानते हैं। हिस्ट्री का नाम इनके एक उज्जवल नक्षत्र के रूप में ही माना जाता है। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तुम लोगों को थोड़ा बहुत मदद मिला होगा, तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो, बहुत सारे टेक्स्ट बुक है, इनमें से एक टेक्स्ट बुक जो खुशबंत सिंह के बुक है सिख हिस्ट्री, तो तुम लोग वो भी पढ़ सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और बिपिन चंद्र सर का बुक पढ़ सकते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। और NK सिन्हा की भी बुक पढ़ सकते हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तुम लोग ये बुक पढ़ सकते हो अपने रंजीत सिंह के बारे में और डिटेल्स लेने के लिए। थैंक यू, वीडियो पर ख़त्म करते हैं।